आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 29 जून से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का अमल हुआ शुरू। मुल्क भर की 540 बैंक शाखाओं में फराहम की गई है ये सहूलत। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम हुई तेज। जमातों का हारिफ जमातों पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। बीजेपी अपने गुज़श्ता 10 बरसों की कारकर्दगी और गुज़श्ता कल जारी किए गए मंशूर के मुतल्लिक अवाम तक जानकारी कर रही है फराहम। और कुलगाम पुलिस ने चोरी का मामला 3 घंटों में किया हल। मुलजिम गिरफ्तार, मसरूका इमलाक बरामद। अब खबरें तफसील से। सालाना अमरनाथ यात्रा इस बार 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम पज़ीर होगी। 52 दिन तवील सालाना श्री अमरनाथ जी के लिए पेशगी रजिस्ट्रेशन मुल्क भर की मुख्तलिफ बैंक शाखों की 540 ब्रांचों में आज से शुरू हो चुकी है। जिन बैंकों में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ है उनमें जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आज बैंकों में यात्रा पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की बड़ी तादाद देखने को मिली, जो कि काफी पुरजोश नजर आए। सुमित शर्मा है और मैं जम्मू से हर बार यहाँ से यात्रा निकलती है। जैसे ही पहले जत्थे में हर बार यही कोशिश रहती है कि हम पहले जत्थे में जाएं और 2008 से हम लगातार जा रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट है वहाँ पे। और इस बार भी यही है कि बीआरओ ने जैसे रोड बनाए हैं, जैसे हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, वो देखने के लिए उत्सुकता है। और जितनी हमें कम प्रॉब्लम वहाँ पे आए, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी हो गई है इस बार तो, और ई रिक्शा वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राकेश शर्मा, डिप्टी जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक जम्मू। आज 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो शुरू हो रहा है अमरनाथ यात्रा से संबंधित, तो उसमें आपको ये मैं बता सकता हूँ कि हमारी 316 ब्रांचेज ऑथराइज हैं, जिसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। और ज़्यादा जो मैनुअली प्रोसेस पहले चलता था अब ये नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हार्डली 5 to 10 मिनट्स में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और यदि देखा जाए तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आधार कार्ड की अथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन है और कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जम्मू कश्मीर के साबका नायब वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा कविंद्र गुप्ता की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के लिए मुतारिफ करवाई गई तब्दीली को बयान किया है और मुस्तकबिल के लिए गुज़िश्ता कल मंजूर किए गए मंशूर की भी जानकारी फराहम की है। उन्होंने जानकारी दी है कि इस मंशूर में GYAN यानी गरीब, नौजवान, ज़री शोबे से मुंसलिक किसान और नारी शक्ति पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। काम हमने बिल्कुल नहीं किया है। समाज के हमने जो हमारा नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज इस देश की तरक्की के लिए आम जनमानस इसके साथ जुड़े, इसके लिए हमारा पूरी तरह से कोशिश की गई है। और भाजपा सरकार जो मुख्य है, आम जनमानस के पास अपना मकान हो। पहले भी हमने 4 करोड़ मकान दे करके लोगों को उनका जीवन स्तर सुधारा, शौचालय 12 करोड़ दे करके उनका जीवन सुधारा। कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन दे करके जो 4 साल हमने पीछे दिया है, अब उसको 5 साल आगे भी बढ़ाएंगे। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। उसके बाद उसी दिन से
तो ये कार्य शुरू किया जाएगा। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना की जानिब से आज किश्तवाड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी हुकूमत की जानिब से अवाम के मफाद में मुतारिफ करवाई गई तब्दीली के मुतल्लिक जानकारियां फराहम की हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के मंशूर के मुतल्लिक भी मुफस्सल जानकारी फराहम की है और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा है कि कश्मीर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे बीच में आज ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हैं, साथ में हमारे स्टेट सेक्रेटरी तारकीन साहब हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, वो रिलीज हुआ है। पिछले 2 दिन से खटाना साहब इस जिले के दौरे में हैं और इसी बीच में ये संकल्प पत्र जारी हुआ है। ये मुनासिब समझा कि आज आप पत्रकार बंधुओं को बुला के इस संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दें। मैं निवेदन करूंगा खटाना साहब से कि पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैनिफेस्टो संकल्प पत्र कल ही जारी हुआ है और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कल उसको जारी किया है और पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिला लेवल पे, डिवीजन लेवल पे इसको आप लोगों के माध्यम से लोगों में कैसे पहुंच सके, इसी तरह आपको भी तकलीफ दी है आज हमने किश्तवाड़ में। जो संकल्प पत्र मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जारी किया है, इसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें माननीय हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी की रहनुमाई में थी और लाखों लोगों की सजेशन के बाद ये संकल्प पत्र बना है। और ये अलग अलग त्यौहार है, अंबेडकर जी का जन्मदिन है, बैसाखी है, इस तरह करके वो भी सेलिब्रेट हो रहे हैं। इसमें खासकर संकल्प पत्र जो है, इसके 4 मेजर जो पिलर्स हैं वो है हमारी बहनें हैं, हमारा गरीब है, हमारा किसान है और हमारा युवा है। इसको बहुत सारी चीजों की जो गारंटीज पहले से चल रही थी उसको रिव्यू करा है। जैसे किसान को हमने पहले से ही हम किसान निधि योग के तहत उसको फायदा दे रहे थे, उसको फिर से 5 साल के लिए रिव्यू करा है। सिलेंडर हम पहले ही बहनों को देते थे और सस्ते दामों पे देते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी ली है नई कि हम हर घर को पाइप के जरिए सस्ती गैस देंगे। बिजली हर घर में हमने डिफरेंट स्कीम्स के तहत पिछले 10 सालों में आखिरी आदमी तक बिजली पहुंचाने की कोशिश करी है। अब हम फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली का हमारा सोलर लाइट के जरिए हमारे जो कंज्यूमर्स होंगे वो उसको बिजली को जनरेट करेंगे, उसके बाद उसको उससे अर्न करेंगे और जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको भी घर में उनको 4 यूनिट मिलेगा। जैसा आप सब जानते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों से ज्यादा फ्री राशन दे रहे थे, उसको भी हमने 5 साल के लिए एक्सटेंड करा है। इसके साथ साथ हमारा जन औषधि जो केंद्र है उनको हमने
जिसपे सस्ती दवाइयां मिलती थी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम की जानिब से भी आज आइंदा लोकसभा इंतखाबात के हवाले से अपना मंशूर जारी किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी सदर विलक्षण सिंह ने जानकारी दी है कि उनकी अव्वलीन तरजीह जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करना, सरकारी भर्तियों में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना, मुलाजमत में तरक्की, शफाफियत और वक़्त पर की जाएगी, जवाबदेही कमीशन को फिर से बहाल किया जाएगा वगैरह शामिल रहे। मैनिफेस्टो है वो रिलीज करने जा रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो की इश्यूज हमारे मैनिफेस्टो में रहेंगे, वो सबसे पहले रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। पैंथर्स पार्टी भीम जो है वो कमिटेड है कि जो स्टेट की हमारे से JNK से छीन ली गई है वो रेस्टोर इमीडिएटली होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो हमारा फोकस रहेगा जब हमारे कैंडिडेट्स जीत के आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में फेयर रिक्रूटमेंट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। आप देख रहे हैं जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस आपने देखे सब जो है उसमें करप्शन थी, धांधली थी, पेपर लीकेज हो रहे हैं, यूथ जो है पूरी तरह से उससे हतोत्साहित है। तो फेयर रिक्रूटमेंट जो हमारा एक टारगेट रहेगा। दूसरा आप देखते हैं आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जो प्रमोशंस की बारी आती है, प्रमोशन टाइम बाउंड मैनर में नहीं होती। कुछ डिपार्टमेंट्स में आप देखते हैं प्रमोशन बड़ी जल्दी मिलती है और कुछ डिपार्टमेंट में लोग 20-20 साल तक प्रमोशंस के लिए वेट करते रहते हैं। और अगर हमारे कैंडिडेट जीत के आते हैं तो हम इंश्योर करेंगे जो प्रमोशन होंगी वो टाइम बाउंड मैनर से होगी, जो वैकेंसीज गवर्नमेंट में आएंगी उनको जो फिल अप किया जाएगा वो टाइम बाउंड मैनर से किया जाएगा। आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात पहले मरहले के तहत 19 अप्रैल की वोटिंग के पस मंजर में जम्मू कश्मीर भर में इंतखाबी रैलियों का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है और जमातों का अपनी हरीफ जमातों पर इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को सिर्फ उधमपुर सीट से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने पर निशाना बनाया है और उस पर वोटों की तकसीम का इल्जाम लगाया है। उन्होंने इन बातों का इजहार उधमपुर, डोडा, कठुआ पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह की हिमायत में चुनाव खित्ते में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान पार्टियां इंतखाबी मुहिम के लिए हर इलाके का दौरा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने वादी चनाब के अलावा कहीं का दौरा नहीं किया है। नेशनल हाईवे के साथ टच था। यहाँ कुछ लोगों की साजिश से इस एरिया को कट करूंगा। जैसे हमारी सरकार आती है तो ये चुनाव का 3 दिन का इनका दौरा है और रोड शो हो रही तो इनको खुशामदीद कहा। मुश्किलात है, परेशानियां है, मायूसी है। दावा किया जाता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आप लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, तरक्की आई, रोजगार आया, मायूसी हट गई और अंधेरे से आपको उजाले की तरफ लिया गया। लेकिन जब हम जमीनी सतह पे आते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदला, कितनी तब्दीली आई, कितनी बेहतरी आई, तो कुछ नजर नहीं आता। कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि अब रोशनी है, उजाला है, खुशी है, तरक्की है, विकास है। मैं जहां जाता हूं मैं विकास को ढूंढने की कोशिश करता हूं, मुझे बाकी सारे मिल जाते हैं, मुझे विकास नाम का शख्स जो है वो नहीं मिलता। और ढूंढ ढूंढ के मैं कि कहीं किसी कोने से मुझे विकास मिले,
मैं विकास से हाथ मिलाऊं, मैं विकास को कहूं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप जम्मू कश्मीर आए, लेकिन वो विकास नहीं मिला। ये दूर दराज पहाड़ी इलाके, उसको तहस नहस की और ये नहीं सोचा कि यहाँ के लोग गुजारा किस तरह करेंगे। हम अक्सर देखते जब दिल्ली के बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें सुनते हैं तो कहते हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गुजारा कर पाएंगे। नौजवानों को कहा गया था कि नौजवानों की मुलाजमत में रुकावट हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, और हमारे हटने के बाद यहाँ सरकारी मुलाजमत से धांधली के इल्जाम लगे, लिस्ट रद्द की गई और हमारे नौजवान हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हबा कदल हल्का श्रीनगर के जेलदार में एक इंतखाबी रैली का एहतमाम किया है, जिसकी क़ियादत हल्का इंचार्ज हबा कदल आरिफ लीगरू ने की है। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे। मुकर्रिरीन ने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो PDP सदर और साबका वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की मुतहरिक क़ियादत में PDP की पार्लिमानी उम्मीदवार अब वहीद उर रहमान परा की बड़ी जीत के लिए घर घर मुहिम चलाएं। नौजवान सारी हबकदलस मज वनकन यून यूता गैदरिंग गह सारे अगर पावरस मज आए बस बन PhD लड़ो इकली कोशर मुसीबत मज वनकस त्रो तुम पतिम गिल शिक नूरपुर पाकिस्तान चंद आज हमने एक मीटिंग वर्कर्स की मीटिंग बुलाई थी हबा कदल के जालनगर एरिया में। तो हमने अपने वर्कर्स से बात की, जो आने वाले इंतखाब हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, उस सिलसिले में बात की हमने कि जो सेंट्रल कश्मीर से हमारे कैंडिडेट वहीद उर रहमान परा साहब है, तो हमने आज आउटरीच किया कि लोगों की बातें भी सुनी और यहाँ से अपना एजेंडा भी बताया। और बड़ा खुश हुए कि जो आज माहौल रहा कि बारिश के बावजूद भी जो लोगों का वहाँ पे जमावड़ा आया और जिनसे बात हुई, तो इंशाल्लाह हम पूरे उम्मीद है कि कश्मीर से खासकर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से इंशाल्लाह भारी अक्सरियत में PDP को वोट मिलेगा। सबसे बड़ी मैसेज है कि वहीद उर रहमान परा एक खुद यूथ आइकन है, सेवरल कैपेसिटी में उन्होंने स्टेट में काम किया, यूथ के स्टेट सेक्रेटरी भी स्पोर्ट्स काउंसिल के रह चुके और यूथ के साथ उनकी एक वाबस्तगी भी है। और आप बखूबी जानते कि वहीद उर रहमान साहब के साथ कितनी ज़्यादती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की। वो जेल भी बहुत टाइम थे, फर्जी मुकदमे भी उन पे चल रहे थे और उनके भी वालिद साहब कैंसर से जूझ रहे थे, जिनका इंतकाल हुआ। उनको भी दिल्ली जाने का वहीद साहब को इजाज़त उनके साथ नहीं दिया। उनके नेफ्यू भी बीमार थे, उनको भी ट्यूमर था, वो उनका भी इंतकाल हुआ। वहाँ पे भी जाने की उनको गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। तब भी वहीद साहब ने अपना एजेंडा याद रखा, अपनी पार्टी का मौकूफ याद रखा, वो आगे चलते गए। और हम सारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के जितने भी हमारे 8 सीटें, हमें उम्मीद है कि लोग यहाँ पे बहुत लोगों से हमें बहुत उम्मीद है कि वो आएंगे और भारी अक्सरियत में PDP के हक में वोट करेंगे। अपने मुतालबात के हक में आज POJ के DP फ्रंट की जानिब से जम्मू में एक एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने 24.5 लाख रुपए बकाया किस्त को वागुजार करने, उन्हें तखसास देने, गैर अराजी शुदा अफराद को अराजी फराहम करने और उन्हें मालकाना हकूक दिए जाने का मुतालबा किया है। इस दौरान उन्होंने आइंदा इंतखाबात के लिए BJP को अपनी हिमायत देने का भी ऐलान किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी जायदाद का हमारी गृहस्थी का अंधे बंदे। जयपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी POJ के रिफोजी फ्रंट, हेडेड बाई कैप्टन जुदवीर सिंह, के तमाम रिफोजी देशभक्त हैं और इनके लिए इंडिया फर्स्ट पहला फार्मूला है। आधे लोग इनमें से फौजी हैं और इन्होंने भारत की सेवा की है और इसलिए हम सब ने ये एक निर्णय लिया है, माननीय हमारे जो प्रधान जो हैं कैप्टन जुदवीर जी, इनके अध्यक्षता में, कि हम इस बार माननीय मोदी जी को समर्थन करेंगे। अगर माननीय मोदी जी 47 में होते, प्राइम मिनिस्टर होते जवाहरलाल नेहरू की जगह, तो हम रिफोजी बनते ही नहीं। ये जो POJ के है ये हमारे हाथ में होता। उस समय के ये बहुत बड़ी गलती है जवाहरलाल जी की, जिन्होंने उनको ये हिस्सा दे दिया और कबालियों को
हमला जो है वो हम पर होने दिया। आज की बात करें, आज का हमारा आज का प्रोटेस्ट एक तो समर्थन देने का है, दूसरी बात हमारी डिमांडें जो हैं जो रिफ्यूजियों की हैं वो अपनी जगह स्टैंड करती हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि 24.5 लाख रुपया जो है हमारा बकाया है वो हमें एक किस्त में दिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी जो है वो हमारे लोग जो हैं अनपढ़ रह गए हैं, बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए हैं, इनको कहीं रिजर्वेशन दी जाए। तीसरी डिमांड जो है हमारे पास लैंडलेस लोग हैं, इन मरला ज़मीन नहीं है इन लोगों के पास, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं ये नहीं पता है। मैं कैप्टन जोधवीर सिंह से आज हमने प्रोटेस्ट भी किया है और प्रदर्शन भी किया है, इसलिए बीजेपी को समर्थन देने के लिए हमने बड़े सोच विचार के साथ निर्णय किया। और भी ग्रुप थे उनको भी बुलाया गया, पूछताछ हुई और आखिर में यही रट निकला कि हमें बीजेपी को, मोदी जी को समर्थन देना चाहिए। और वो मैं खुले तौर पर आज इस महाराजा हरि सिंह जी की पार्क में खड़े होकर आम जनता को निवेदन करता हूं और दरख्वास्त करता हूं, जो भी बात मेरी सुन रहे हैं वो उसको माइंड में रखें, ध्यान में रखें। और अभी जो इलेक्शन आ रहा है 26 तारीख को, खासकर जम्मू सीट के लिए या कठुआ सीट के लिए सभी रिफ्यूजी एकजुट होकर, इकट्ठे होकर अपनी बीजेपी सरकार का समर्थन करें, उनको दोबारा लाएं, ताकि मोदी जी ने जैसे अनगिनत काम किए हैं लेकिन थोड़ा सा वो रिफ्यूजियों के लिए कमज़ोर पड़े हैं, या तो उनको दुरुस्त ढंग से प्लीड नहीं किया गया या इन्होंने बताया नहीं है, तो इसलिए ये मैं अभी ये खुले तौर पर कहना चाहता हूं। कुलगाम में पुलिस ने जुर्म के इर्तिकाब में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरी का एक मामला हल किया है और जुर्म की वारदात के बाद 3 घंटे के अंदर इसके कब्जे से मसरू का इमलाक बरामद की गई है। गुज़िश्ता कल पुलिस स्टेशन यारीपुरा को अब्दुल रशीद धोबी वल्द गुलाम रसूल धोबी साकन यारीपुरा की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 12:30 बजे जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, इस दौरान कुछ नामालूम चोर मेन चौक यारीपुरा में वाक़ा इसकी दुकान से इसका बैग चोरी करके फरार हो गए, जिसके बाद उन्होंने ये मामला पुलिस स्टेशन के नोटिस में लाया और भरपूर कोशिशों के बाद और तमाम दस्तयाब ज़राए इस्तेमाल करते हुए चंद मुश्तबा अफराद को पकड़ कर इनसे मुसलसल पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से मसरू का इमलाक बरामद की गई है। जिला जम्मू के मीरा साहब गाजिया सड़क पर बनाई गई पुली की वजह से वहां सड़क की काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है, जिससे वहां के बसनीकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी आबादी के मुताबिक काफ़ी जदोजहद के बाद यहां पुली को तामीर करवाया गया था, मगर इस काम को नामुकम्मल रखने की वजह से सड़क की हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी है और ये सड़क कई इलाकों को आपस में जोड़ने का काम करती है। उन्होंने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो मरकूज करे। ये रोड की बहुत बुरी हालत हो गई पुली बनाने कन्नै। ये पुली जी पहला 10 साल पहला बनी ही, ये कंप्लीट नहीं की थी ना, उधर एक दूसरी पुली बना गए तो उसी अनकंप्लीट छड़ के चले गए ने। वो साडा ये रिक्वेस्ट है कि गौरमेंट अगे कि ठेकेदार नूं प्रेशर पा के इनू ठीक करन, इहदे जल्दी तो जल्दी लोको पाण, बजरी पुजरी पा के प्लेन करके ते इहदे उपर लोको पाण, कि लोगों को आने जाने की परेशानी ना हो। हाँ जी, गड्डियां पुट्ठियां होंदियां, एक्सीडेंट होंदे, गड्डी होंदियां पुट्ठियां होंदियां, एक्सीडेंट होंदे, राती स्कूटरियां डिग पैंदियां लोगों के, मोटरसाइकिल लोग डिग पैंदे राती इत्थे गड्डियां च, पता नहीं लगदा नेरे
ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕਾ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕਈ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਗਾਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਸਪੁਰਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਡ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਮੇਸੀਆਂ ਗੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੁਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪੈਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪੈਦਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਦਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਜਨਾਬ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਹੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਏ, नहीं तो यार पैसे कहते कटाने रहे। श्री सनातन धर्म सभा की जानिब से रामनवमी के हवाले से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी दी गई कि 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि दीवान मंदिर से शुरू होकर जम्मू शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरेगी। इस दौरान लोगों से इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर शिरकत करने की अपील की गई है। तो श्री राम जन्मभूमि उसका रामनवमी का महोत्सव है, पर्व है, उत्सव है, उसी को लेकर के पत्रकार वार्ता है। क्योंकि धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर और श्री सनातन धर्म सभा के सामूहिक प्रयास से ये पर्व मनाया जाता है जम्मू प्रांत में, जम्मू महानगर में विशेषकर, और एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है। तो धर्मार्थ ट्रस्ट और सनातन धर्म सभा इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि ये सनातन समाज की प्रतिनिधि संस्था है सनातन धर्म सभा, कि जम्मू प्रशासन की ओर से सब व्यवस्थाएँ ठीक की हों। वहाँ जो उन्होंने व्यवस्थाएँ जुटानी चाहिए प्रशासन ने वो ठीक से जुटाएँ, ताकि यात्रा एक अच्छी और भव्य यात्रा संपन्न हो। और यात्रा का मार्ग पहले ही बताया था। अभी यात्रा जो हमारी दृष्टि से है वो ऐसा है कि श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर में जो पकड़ंगा में है, वहाँ से एक भव्य रथ जो है राम दरबार का, वो 2-2:15 बजे के करीब वहाँ से आता है, और यहाँ गीता भवन के गेट पर फिर उसका पूजन होता है, फिर यहाँ से वो रथ आगे जाता है। फिर वो इस बार बाया शालामार और इंदिरा चौक होकर के हरी मार्केट के रास्ते से रघुनाथ मंदिर के गेट पर पहुँचते हैं, वहाँ से रघुनाथ मंदिर का रथ आता है। फिर सब रथ और झांकियाँ इकट्ठे रेजिडेंसी रोड, कंट मंडी, राजेंद्र बाजार, सारा सिटी चौक और पुरानी मंडी, लिंक रोड, जैन बाजार, चबूतरा, पक्काडंगा, मोती बाजार, फिर गीता भवन के आगे से होकर के शालीमार और ये इंदिरा चौक और हरी मार्केट तक जाता है, क्योंकि रघुनाथ मंदिर का मार्ग इस बार को ठीक नहीं है और खड़ा खड़ा। तो हमारी सनातन धर्म सभा के नाते सारे सनातन समाज से एक आह्वान है, अपील है, निवेदन है कि इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित हों, इसको सुंदर बनाएं, इसको सफल बनाएं और पुण्य के भागी बने। और जितने भी देवस्थान मंदिर अपने अपने प्रांत में हैं, उनसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर शोभा यात्रा निकालें या अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करें। एक विषय में इसके साथ और जोड़ रहा हूँ, वो ऐसा है कि यहाँ सनातन धर्म सभा के माध्यम से जहाँ सारा सनातनी समाज बड़े साल भर में उत्सव मनाता है, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, सीता नवमी, अन्य अन्य फेस्टिवल। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सारे संसार की तथाकथित सभ्यताओं ने कोई ना कोई ढंग प्रशासन चलाने के लिए ढूंढा हुआ है। कहीं राजशाही है, कहीं तानाशाही है, कहीं और प्रकार का सिस्टम है, परंतु सबसे बढ़िया सिस्टम लोकतंत्र का है। और हमें 5 वर्षों के पश्चात उस उत्सव को, उस पर्व को मनाने का अवसर मिलता है। वो चुनाव हमें पर्व और उत्सव की तरह मनाना चाहिए। और मेरी विनती है सभी मतदाताओं से कि वह इस पर्व को इस प्रकार मनाएं कि 100% मतदान करें। आज भारत की सरकार का भी यही आह्वान है। हम भी सभा की ओर से भारत के अंदर रहने वाले नागरिक हैं, एक राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए ये आह्वान कर रहे हैं कि 100% मतदान हो, सब लोग मतदान करने के लिए जाएं। रिलीफ रकम को बिना किसी वजह के बंद किए जाने की मुज़म्मत में आज कश्मीरी माइग्रेंट की जानिब से रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर फिर से एहतजाज किया गया है और महकमे पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो उनके दस्तावेजात की पड़ताल में गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रहा है, जिस वजह से उनके बच्चों की तालीम भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और इनको ये भी आज 12 महीने से हमारे फाइलें वहाँ सड़ रही हैं सेक्रेटरीट के अंदर, और मैंने इनको वजह भी किया। मैंने कहा कि काश अगर मैं MLA होता, अगर मैं मंत्री होता, मैं आपको वही करता सस्पेंड, क्योंकि ये तो उसके लायक है। और इनको ये भी एहसास नहीं हो रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ स्कूल में, कॉलेज में, खास मेरे बच्चे 2 बच्चों का मेरा मिस
मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और उनको एडमिशन नहीं मिला स्कूल में। सरकार बताते हैं कि हम लोग ने दिया या शिक्षा, मैं मोदी जी को कहा वो शिक्षा, ये शर्म की बात है। यहाँ हमारे कॉलेज में पढ़ते हमारे बच्चे, पैसे नहीं होने के कारण से हमको एडमिशन नहीं मिला और पैसे होने के कारण से हमारे बुजुर्ग 2 बंदियों का जान चला गया यहाँ, क्योंकि उनको टेलमेंट नहीं मिला उस माइग्रेंट को, न होने के कारण से वो चला गया, उसका जान चली गई उस बेचारे का। और जबकि हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं कि सरकार को हम कहते हैं कि मेहरबानी क्या करो, ये देखो ये बच्चों का फीस है, ये सब कुछ है बच्चों का। बहुत सारे लोग तरस रहे हैं और शर्म आना चाहिए सरकार को। हाँ, क्या हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं है? अगर हम लोग ने देश बचाया, अगर हमने डोर टू डोर जो क्राइम होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाए, क्या हमको ये नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।